तो गाइस, जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि वू फैंग ने अपनी मेन तलवार को चेंज कर लिया था, जिसकी मदद से वो अपने स्टार स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर पा रहा था। और उसी टेक्निक का यूज करते हुए वू फैंग लिन बाइचिन के स्वॉर्ड को तोड़ देता है, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला करते हुए पूरी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। जिसके बाद बाइचिन को उसके प्रोफेसर ने अपनी तलवार दे दी थी, जिसको देखकर बाइचिन पहचान जाता है कि यही उसकी पुश्तैनी तलवार है और इसके लिए हेडमास्टर चो भी परमिशन दे देते हैं। लेकिन अब इसी गुस्से में आकर वू फैंग लिन बाइचिन के ऊपर हमला कर देता है। बाइचिन कहता है कि अब ये तुम्हारा पुराना तरीका मेरे किसी भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो फैंग दोबारा से अपनी स्टार स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए बाइचिन के ऊपर हमला करता है, जिनका सामना बाइचिन अपने न्यू स्वॉर्ड से करता है, जिन्हें वो अपनी स्वॉर्ड से आसानी के साथ में रोक लेता है, जिससे कि वो फैंग और लिन बाइचिन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में यहाँ पर एक डेडली फाइट चल रही थी, जिसमें वो फैंग भले ही अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बाइचिन को नहीं हरा सकता था। और ऐसा देखकर उसे भी हैरानी होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर अचानक से हमला करते हैं, जिसमें बाइचिन अपनी स्वॉर्ड को वो फैंग के सीने में घुसा देता है, जिससे कि वो फैंग को यहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है। और ऐसा देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी दर्शक एकदम चौंक जाते हैं कि बाइचिन ने इतने खतरनाक फाइटर को हरा दिया। वो फैंग यहाँ पर दर्द से चिल्ला रहा था, जिससे कि लिन बाइचिन उस तलवार को और घुसाकर बाहर निकाल लेता है और वो फैंग वहीं पर घायल होकर नीचे गिर जाता है, जिसको बाइचिन अपनी एक तगड़ी किक भी हिट करता है। लिन बाइचिन वो फैंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे 20 गोल्ड के सिक्के मिलेंगे, जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि शायद ये तुम्हारे बिना तो कभी हो ही नहीं पाता। और ये जो ताकत अभी मुझे मिली है, ये भी मुझे कभी नहीं मिल पाती। तुम एक अच्छे बंदे हो जिसकी मुझे हमेशा से ही जरूरत थी। मैं तुम्हारे पूर्वजों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा। और फिर वो फैंग की हथेली को अपने पैरों से कुचलने लगता है। वो फैंग लिन बाइचिन से कहता है कि अगर तुम्हें इतनी सी भी तसल्ली ना हो तो मैं तुमसे माफी भी मांग सकता हूँ। बाइचिन वो फैंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर अभी कुछ भी नहीं सीखा है, अगली बार से कुछ भी कहने से पहले सोच लेना। जिसके बाद वो फैंग को एक बहुत ही जबरदस्त किक हिट करता है, जिसकी वजह से वह फिसलते हुए रिंग से नीचे गिर जाता है। और ऐसा देखकर वहाँ पर खड़े हुए लिन बाइचिन के सभी फैंस खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी यही चाहते थे कि लिन बाइचिन वो फैंग को हरा दे। और लिन बाइचिन के जीतने पर उसका यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आखिरकार लिन बाइचिन जीत गया, आखिरकार उसने वो फैंग से अपना बदला ले ही लिया। इसीलिए वो लोग क्लास 9 के लिन बाइचिन का सम्मान करने लगते हैं और हमेशा की तरह उन गर्ल्स को लिन बाइचिन हैंडसम ही लगता है। और इस दुनिया को जिस स्वॉर्ड मैन की जरूरत थी वो लिन बाइचिन धीरे धीरे करके बनता जा रहा है। अभी हेडमास्टर चो मास्टर किंग से कहते हैं कि अब आप इस बार मेरे अंकल को इनवाइट करेंगे। लिन बाइचिन हमेशा ही अपनी ताकत को साबित करके दिखाता है। मास्टर किंग कहते हैं कि हाँ, सच में ऐसा उसने करके दिखाया है, जबकि उसके सामने वो फैंग की स्टार स्वॉर्ड टेक्निक थी। उसने केवल अपनी बेसिक स्किल्स के जरिए वो फैंग को हरा दिया। लिन बाइचिन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इस बात पर हेडमास्टर हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार महान गुरु, आपकी नजर हमारे स्टूडेंट्स पर पड़ ही गई, जो कि मैं हमेशा से ही चाहता था। वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। इसके बाद अब लिन बाइचिन जीतने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के सामने चला जाता है। मास्टर कहते हैं कि ये लिन बाइचिन पहले के लिन बाइचिन से काफी ज्यादा अलग हो चुका है, उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है यंगमैन सिटी के प्रीमियम वाटर सोर्स का भाग बनने का। लिन बाइचिन केवल अपने फ्रेंड्स के सामने खड़ा हुआ हंसता रहता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर जिनियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। अभी बाइचिन के प्रोफेसर उसके बारे में कुछ सोचने लगते हैं कि जिनियो बाइचिन से बात करने के लिए उसके पास आ गई और उसने बाइचिन से कहा था कि अपना जो रिलेशन पहले से चल रहा था, मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से वैसा ही हो जाए। लेकिन बाइचिन को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। जिनियो यहाँ पर उससे बात करने के लिए आई है, लेकिन ये सब कुछ तो जिनियो का प्लान किया हुआ था। वो केवल बाइचिन को अपनी बातों में उलझाना चाहती थी। इसके बाद वहाँ पर बाइचिन के प्रोफेसर आ जाते हैं और वो बाइचिन से अपनी स्पॉट के बारे में पूछते हैं, लेकिन बाइचिन कहता है कि मुझे ये स्पॉट एक दिन के लिए और चाहिए। तो प्रोफेसर ने कहा था कि अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें ये स्पॉट दे दूंगा। जिसके बाद अब प्रोफेसर वहाँ पर सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वो बाइचिन से पूछते हैं कि कुछ दिनों पहले तुम एकदम कमजोर थे, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर तुम अचानक से ही इतने ज्यादा होशियार कैसे हो गए। बाइचिन प्रोफेसर से कहता है कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बाइचिन कहता है कि जब मुझे मेरे पिता की मौत की खबर मिली थी, उस वक्त मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा, मुझे उस वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल चुकी हो। लेकिन फिर पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, मेरे सर में अचानक से ही दर्द होने लगा, लेकिन उसके बाद एक अजब की चीज हुई। आप सोच सकते हैं कि वो क्या हुआ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि एक सिर दर्द के बाद तुम इतने ज्यादा बुद्धिमान हो गए। बाइचिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे हेडमास्टर को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, उन्हें ये एक मजाक की बात लग रही थी, लेकिन उस वक्त से मेरे अंदर एक ऐसी नदी का उद्गम हो गया था जिसका कोई अंत ही नहीं था, जैसे कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो, अपने आप ही मेरे दिमाग
दिमाग में कई सारी चीजों को भर देती है और यही सारी चीजें कुछ दिनों के अंदर मेरे साथ में होती रही और ये सब कुछ सच है जो कि मैंने आपको बता दिया। मैं उस दिमागी शौक लगने के बाद थोड़ा सा स्मार्ट भी हो गया। प्रोफेसर कहते हैं कि ये तो काफी गजब की चीज है, तुम जो भी देखते हो वो तुम्हें याद रह जाता है, ये सच में बहुत ही कमाल की चीज है। तुम्हें सच में क्लास में काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन ये सब कुछ हो पाया तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी की मदद से। तभी बाइचन अचानक से ही प्रोफेसर के ऊपर हमला करता है। वो कहता है कि केवल मेरा दिमाग ही तेज नहीं हुआ बल्कि मेरे पास कई सारी स्किल्स भी आ चुकी हैं। क्योंकि जब मैं एक दिन सोया तो मैं अपनी नींद में ही किसी सपने से जुड़ गया जहाँ पर मैंने कई सारी चीजें सीखी, लेकिन जब मैं जागा तो कुछ चीजों को भूल चुका था। लेकिन फिर मैंने इस पेड़ को देखा जिससे कि मैंने जो भी सीखा था वो मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर जब मैं सुबह को उठा तो मेरे पास एक नई स्किल आ चुकी थी। प्रोफेसर बाइचन से कहते हैं कि वैसे मैंने इस तरीके के कई सारे ड्रामास देखे हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे इसी तरीके से झूठ बोलते रहोगे तो इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ये काफी अलग सा साउंड कर रहा है। अपनी पुरानी कला को तुमने केवल अपने 3 दिन के सपने में ही सीख लिया, ये होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। और तुम्हें अगले दिन के बैटल के बारे में तो याद है ना, जिसमें तुम्हारा सामना जिनियो के साथ में होने वाला है। तो बाइचन कहता है कि ठीक है मुझे याद है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम जिनियो को रेड की तरह समझ रहे हो? वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ये जिनियो की एक चाल थी तुम्हें उलझाने की। बाइचन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि जिनियो यहाँ पर क्यों आई थी, तुमसे मदद मांगने के लिए या फिर तुमसे माफी मांगने के लिए? बाइचन कहता है कि शायद ऐसा ही था। प्रोफेसर बाइचन के सिर में मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एकदम बेवकूफ हो, कि वो तुम्हें यहाँ पर कमजोर करने आई थी अपनी बातों से। तुम्हारी जो बेसिक टेक्निक है उसकी मदद से तुम जिनियो को नहीं हरा सकते, क्योंकि इतना तो जिनियो के लिए काफी नहीं है। लेकिन तुम अभी चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बेसिक टेक्निक को एकदम पीक तक ले जाया जाए तो इसमें भी कई सारी अलग सी पावर्स छिपी रहती हैं, जैसे कि एक सैंड बार, और इस टेक्निक को कहा जाता है बेडो फॉरेस्ट। और आज मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं तुम्हें उस बिग कंपटीशन से पहले कुछ सिखा दूं, जिससे कि तुम जिनियो के साथ में लड़ने को काबिल हो जाओ। और फिर प्रोफेसर जैसे ही यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करते हैं, उनकी स्वॉर्ड अपने आप ही उनके हाथ में आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी फॉरेस्ट वाली टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर कुछ ट्रीज को काट डालते हैं। बाइचन कहता है कि बेसिक स्वॉर्ड की ओल्ड टेक्निक ये काफी अलग है। अभी प्रोफेसर अपनी टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर कुछ स्टार्स को भी क्रिएट कर देते हैं, जिसका वार वो काफी दूर फेंक देते हैं। और बाइचन उस वक्त अपना मोबाइल को भी ऑन किए हुए था, जिसके बाद अब प्रोफेसर नीचे आ जाते हैं और वो बाइचन से कहते हैं कि ये अपनी पावर्स को बढ़ाने का काफी बेहतर तरीका है, ये काफी खतरनाक किल करने वाली टेक्निक है। बाइचन कहता है कि मुझे तो लगा था कि आज तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि आप इतने खतरनाक तरीके से अपनी टेक्निक का यूज कर रहे थे। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुमने इस टेक्निक को ध्यान से देखा, तुम इसे दोबारा से देखना चाहते हो? तो बाइचन कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाइचन सोचता है कि मैं तो इसे कभी भूलूंगा ही नहीं, क्योंकि उसने इसे सीक्रेट तरीके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। प्रोफेसर बाइचन से कहते हैं कि इन सारी चीजों को कल के अपने रिंग में ध्यान रखना, तुम्हें अच्छे तरीके से अपने इस रिक्रूट 1 की बेडो फॉरेस्ट टेक्निक का यूज करना होगा, जिससे कि हम जिनियो को स्टार स्वॉर्ड लेवल तक पहुंचने से रोकेंगे। अगर कल तुम्हें इस पूरे कंपटीशन की फर्स्ट पोजीशन मिलती है तो फिर मैं भी इस हीट ऑफ द सन में आ सकूंगा। हमारे इस थर्ड कॉलेज को एक अरसा हो गया जब से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो कि लगातार सभी राउंड्स को क्वालिफाई करते जा रहा हो, और इससे अब हम लोग एक असली रेस में आ जाएंगे। तुम्हारे पास इस बार एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने हक के लिए लड़ने का। इसके बाद अब जब अगले दिन बैटल को शुरू किया जाना था, लिन बाइचन के पास एक लड़का आता है जो कि बाइचन को जिनियो से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने जिनियो के पहले ही कुछ टेक्निक सिखा दी थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है और दोनों ही फाइटर अपने अपने राउंड के लिए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। साथ ही इस बैटल को देखने के लिए वहाँ पर वुफेंग के साथ साथ काफी ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। जिनियो जैसे ही रिंग में आती है उसके फैंस उसे चीयर करने लगते हैं। साथ ही लिन बाइचन के आने पर भी उसके फैंस भी उसे चीयर करते हैं। नीचे खड़ी हुई कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रही थी। आज तो जिनियो ने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही है। तो दूसरी लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें इससे जलन हो रही है, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा। साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जिनियो और लिन बाइचन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि लिन बाइचन पहले कितनी बेवकूफियां करता था, लेकिन अब तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, हमें उसे देखना चाहिए। वो लोग यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी को देखकर ये कहते हैं लिन बाइचन अपने फादर के साथ में इसी तरह खड़ा रहता था। वो दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल नजर आ रहे हैं। भले ही उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली है, लेकिन वो दोनों ही एक फेरी कपल की तरह नजर आ रहे हैं। वहाँ पर खड़ी हुई सभी गर्ल्स को भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि इस मैच को जन्नत द्वारा पहले ही तय कर दिया गया था। इसके बाद अब हेडमास्टर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज के इस बैटल को मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज करूंगा। और फिर वो अपनी पावर्स के साथ में उड़ते हुए लिन बाइचन और जिनियो के सामने पहुंच जाते हैं। मास्टर चू ये सोचते हैं लिन बाइचन और जिनियो वो दोनों ही रेयर जीनियस हैं अपने इस पूरे कॉलेज में। साथ ही वो दोनों हमारी इस थर्ड एकेडमी के सेकंड ग्रेड के
बेबी बम्प है और ये भी सही नहीं है कि दूसरे इन्विजिलेटर आज यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आज इस बैटल के दौरान किसी को ज्यादा इंजरी हो जाए, इसीलिए मुझे इन सारी चीजों पर गौर करना होगा क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि आज यहाँ पर कोई हादसा हो। इसीलिए वो सभी लोगों से कहते हैं कि चलो इस बैटल को शुरू किया जाए। सिनियो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर बाइचिन के सामने लाती है और कहती है कि चलो इसे शुरू किया जाए। तो बाइचिन भी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। सिनियो अपनी पावर्स के साथ में ग्लो करने लग जाती है और उन दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू होने वाली ही थी। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि आज का ये मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन बाइचिन उसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा और जुआन के साथ ही उससे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ी ही देर में मेरी सिस्टर इन लॉ उस जिद्दी लिन बाइचिन को एक अच्छा सबक सिखाने वाली है। तभी वो कहता है कि यहाँ का हर एक बंदा जानता है कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि आज यहाँ पर मू जिनियो जीतने वाली है। सभी लोगों का फोकस केवल और केवल उसी के ऊपर है। इसीलिए मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कल रात अपने पास बुलाया था। अब मैंने उसे किसी भी टेक्निक को कैसे रोका जाए इसके बारे में प्रैक्टिस दे दी थी और इसी वजह से मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लिन बाइचिन आज यहाँ पर इस मैच को जरूर हारेगा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। और फिर मैं भी चैंपियंस की लिस्ट में शामिल हो जाऊंगा। इसके बाद अब वहाँ पर जिनियो और लिन बाइचिन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड को एनर्जी स्वॉर्ड में बदल कर एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से हमला करते हैं। दोनों के ही पावर्स काफी ज्यादा हाई लेवल पर थे, इसीलिए वो एक दूसरे को काफी गजब की टक्कर दे रहे थे। दोनों की स्पीड को देखकर भी सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, ये दोनों इतने फास्ट मूव्स को कैसे कर रहे हैं। वो दोनों फाइट करते हुए एक एक कोने पर खड़े हो जाते हैं। जिनियो अचानक से ही उड़कर लिन बाइचिन के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद अब दोबारा से उन दोनों के बीच की खतरनाक वाली फाइट फिर से शुरू हो जाती है। लिन बाइचिन और जिनियो दोनों को ही कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके ऊपर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, क्योंकि उन दोनों को ही वहाँ पर एक दूसरे के हमले का पहले से ही पता था कि कौन किस तरीके का मूव इसके ऊपर यूज कर सकता है। जिनियो वहाँ पर अपनी एक ट्रिक का यूज करती है, लेकिन लिन बाइचिन उससे तुरंत ही निकल जाता है। बाइचिन कहता है कि तुमने इस ट्रिक का ठीक ढंग से यूज ही नहीं किया और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।